सबसे पहले जो है हम लोग यार देखो आज का जो सेशन है ना, इसमें हम लोग अगले जो 2 महीने हैं उसमें होने वाली एकेडमिक एज वेल एज नॉन एकेडमिक सारी बातों पर चर्चा करेंगे, है ना। एंड इट इज जस्ट गोना बी अमेजिंग, क्योंकि मैंने बहुत प्रिपरेशन भी की है सेशन के लिए, बिकॉज व्हाट आई बिलीव ना कि अभी मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम आपका है। रीजन बीइंग कि देखिए मैं तो एक मेडिकल कॉलेज में हूं, लेकिन आपको अभी मेडिकल कॉलेज आपका ड्रीम अचीव करना बाकी है ना। सो ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ योर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, है ना, हम लोग स्टार्ट करेंगे पूरा 2 मंथ्स की आपको स्ट्रेटेजी एकेडमिक एज वेल एज नॉन एकेडमिक सारे पॉइंट्स जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, है ना गाइस। सो सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहले देखिए ये मैंने एक पोल कंडक्ट करवाई है, चूज द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ दिस हेल्थ स्टडीज बोथ ऑफ दिस। बहुत बच्चे होंगे जिनको अभी ये बेवकूफी लग रही होगी कि ये कैसा का क्वेश्चन है ना, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, है ना। देखिए कोरोना के जो केसेस हैं, है ना, दिन प्रतिदिन इंक्रीज होते जा रहे हैं। एंड ऑन अ सीरियस नोट बहुत सारी मिस गाइडेंस और मिथ्स भी है इसके बारे में, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा। देखिए आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड विद डॉक्टर्स फॉर यू एनजीओ, आप जानते होंगे, है ना। सो बहुत सारे कॉलेजेस और बहुत जगहों पर हम लोग ने डोनेट भी किए पीपीईज, मास्क एंड एवरीथिंग। सो एक जो सबसे बड़ी मिथ है ना जो आपसे रिलेवेंट है, दैट इज व्हाट इज दैट दैट इज कि यार यंग जो एज के लोग हैं उनको इससे खतरा नहीं है। दिस इज अ वेरी बिग मिथ यार, है ना। इवन यंग जो लोग हैं वो इसके खतरे में है यार। दिन प्रतिदिन इतने केसेस बढ़ रहे हैं। मैं तो एम्स में हूँ प्रेजेंटली, आप देख सकते हैं मेरा रूम है पीछे, है ना। आई एम सिटिंग इन माय हॉस्टल रूम राइट नाउ। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए डाला है, हेल्थ स्टडीज बोथ ऑफ दिस, ठीक है। तो पहला जो प्रायोरिटी है वो बोथ ऑफ दिस है, हेल्थ और स्टडीज दोनों को आपको बैलेंस करके चलना है। बट अगर इन दोनों से मैं इंपॉर्टेंट चीज बोल दूं कि इन दोनों में इंपॉर्टेंट क्या है, तो दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑप्शन नंबर 1 हेल्थ। अगर आपकी जान है तभी जहां है। कहते हैं कि यार गाइस जब तक आप हेल्दी नहीं हो तब तक आप पढ़ोगे कैसे नहीं। यार मेरे बहुत सारे बैचमेट्स थे जिनका एम्स में सिलेक्शन रुक गया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे जूनियर्स है जो कि एम्स में नहीं आ पाए और नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाए जस्ट बिकॉज उनकी हेल्थ ठीक नहीं रही ड्यूरिंग दोस लास्ट डेज। सो स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, है ना। ये सबसे पहला पॉइंट है और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। बहुत मैंने इसको डिस्कस करके बनाया है ना। सो नाउ आई विल आस्क द एडमिन टू प्लीज मेरे सेशन को फुल स्क्रीन कर दे, है ना, जिससे कि मैं आपसे और सारी बातें कर सकूं, है ना। सो सिस्टमेटिकली बात करेंगे क्या करना है आपको इन 2 महीनों में, है ना। लेकिन उससे पहले एक जो गुड न्यूज है, 25 को जो टेस्ट होने वाला है, जो आपका क्लास 11 का पूरा टेस्ट है, मैंने बहुत पहले समय यार करीब 15 दिन से आपसे बोल रहा हूँ, क्लास 11 आपका 25 ऑफ मे तक कंप्लीट होना चाहिए। तो 25 ऑफ मे का जो फुल टेस्ट है क्लास 11 वाला, दैट इज गोना बी हैपनिंग। और उसमें जो है वी आर सेलिब्रेटिंग 2 कंप्लीट मंथ्स ऑफ उड़ान, ठीक है, एज, और हम लोग उसके लिए अवार्ड्स रख रहे हैं। जो टॉप 50 बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन बैंक मिलेगी, जो कि हाई यील्ड क्वेश्चन बैंक है ना। एज वेल एज जो टॉप 10 बच्चे हैं उनके लिए कैश प्राइज भी रखा है। जो रैंक 1 होगा उसको 10,000 रुपीज का कैश प्राइज मिलेगा। इसको यार आप मॉनेटरी टर्म में मत लें, एंड इसको आप इस फॉर्म में ले यार, एक मोटिवेशन मिलता है कि यार आपको कुछ एक प्राइज मिलता है ना, तो आपको भी यार ये बॉडी का रिवॉर्ड सिस्टम होता है कि आपने अभी तक भागे, ठीक है, क्लास 11 की पढ़ाई आपने अच्छे से की। तो जब तक आपको एक रिवॉर्ड नहीं मिलेगा इस चीज का, तब तक जो आप हैं आप और अच्छा नहीं करेंगे, है ना। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई वी हैव केप्ट दिस। सो गाइस अच्छे से पढ़ लो, अभी भी आपके पास टाइम है, ठीक है। 25 ऑफ मे को आप टेस्ट दीजिएगा 11th वाला, और उसमें आपको बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है। डिपेंड, और दैट टेस्ट इज ओपन फॉर ऑल, डजंट मैटर आप उड़ान के सब्सक्राइबर हो कि नहीं, दैट इज ओपन फॉर ऑल, है ना। सो हम लोग सिस्टमेटिकली बात करते हैं, है ना गाइस। सो देखो यार मैं बहुत रिसर्च करने के बाद इस सेशन पे आया हूँ। सो व्हाट आई हैव कम टू अंडरस्टैंड इज कि जो सारे जो बच्चे होते हैं, ठीक है, आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, अगर मैं सारे बच्चों की प्रिपरेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो केवल 3 ग्राफ बनते हैं प्रिपरेशन के। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 ग्राफ्स फॉर प्रिपरेशन। द फर्स्ट ग्राफ इज ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव ग्राफ, ठीक है।
इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है वो आपका प्रोग्रेस करता जा रहा है, ठीक है, ग्रेजुअली प्रोग्रेस करता रहता है, ठीक है। अभी आपकी स्क्रीन पे ग्राफ भी बन जाएगा। फर्स्ट इज ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव, सेकंड वन इज इनिशियल इंक्रीज एंड फ्लैटन, एंड थर्ड वन इज इनिशियल इंक्रीज एंड देन डिक्लाइन। गाइस, तो ये केवल 3 ग्राफ है ना। और मैं इसकी इंपॉर्टेंस क्यों बता रहा हूं, ठीक है। लेट से एक बच्चा जो आपके पास है जिसके भी 300 350 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। आप अगर ग्राफ 1 को फॉलो कर रहे हो, है ना, एवरीवन हैज टू मेक अ स्ट्रेटेजी जिससे कि वो ग्राफ 1 का पार्ट कहीं ना कहीं हो सके, है ना। ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव में तो आपको पता है कि आपके भी 350 नंबर आ रहे हैं, 650 तक आपको ले जाना है, 600 से 650, और उस वहां तक आपका एंड पॉइंट है। तो आपको एक खुद से एक स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि यार आप अपने आप को एसेस कर सकते हो कि 2 महीने बचे हैं, उसमें आपकी क्या प्रोग्रेस रह रहा है। आप यूआईटीएस दे रहे हो या कहीं भी टेस्ट सीरीज, आप कोई भी टेस्ट सीरीज जा रहे हो, है ना। सो आपको एक पता रहता है कि यार आप अगर ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर रहे हो तो 350 वाला बच्चा भी ना 600 नंबर लाके नीट क्रैक कर सकता है, बहुत अच्छा भी कर सकता है। ये कहीं ना कहीं मेरा भी ग्राफ रहा है। मैं बार बार कहता हूं, मेरे क्लास 11 के एंड में जितने मार्क्स आ रहे थे 500, जस्ट 500 टच कर रहे थे, है ना। और उसके बाद मेरे नीट में 655 तक गए थे, है ना। तो मेरा ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव ग्राफ था, एंड दिस इज द विनर्स ग्राफ, ठीक है। जो आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो, जो सेकंड टाइप ऑफ ग्राफ है ना, ये किनका होता है, ये जो अभी के जो टॉपर्स हैं, है ना, जो टॉप कर रहे थे, है ना, जिन लोग अगर नीट 3 मई को होता तो टॉप करते हैं, तो ये उनका ग्राफ था, वो एक कांस्टेंट पॉइंट पे आ गए थे। और जो ऊपर वाला फ्लैट पॉइंट वहां तक आ चुके हैं, और ये लोग अभी फ्लैट पॉइंट पे ही रहेंगे, है ना। किसी के अगर 720 में से अगर 680 नंबर ला रहे हैं तो वो इस पॉइंट वाला ग्राफ पर है ना। और तीसरे वो लोग होते हैं जो ग्राफ नंबर 3 है, इनिशियल इंक्रीज एंड देन डिक्लाइन, उस ग्राफ का पार्ट होते हैं, है ना। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, ये वो बच्चे जिन्होंने पढ़ाई तो बहुत अच्छे से की, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मोटिवेशन या बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, 2 चीजों की वजह से इनका ग्राफ नीचे आ जाता है। तो आपको अपने आप को पीरियोडिकली एसेस करना है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात, सबसे ज्यादा पॉजिटिव चीज इस लॉकडाउन की वजह से किनके लिए हुई है, इस लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा पॉजिटिव चीज हुई है, जो कि बच्चे एवरेज बच्चे थे, ठीक है, 250, 300, 350 नंबर लाने वाले जिनके अभी आ रहे थे टेस्ट में, ठीक है, वो बच्चे जो है उनके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि वो ग्राफ नंबर 1 को आराम से फॉलो कर सकते हैं। आई रिक्वेस्ट द एडमिन कि फिर से ये जो है इसको फुल स्क्रीन कर दे, है ना, जिससे हम लोग आगे बढ़ सके। सो आपको ग्राफ माइंड इट, फर्क नहीं पड़ता आपके अगर अभी 200 नंबर भी आ रहे हैं, फर्क इससे नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है आप प्रोग्रेस कैसे कर रहे हो, आपका विजन क्या है, ठीक है। इट इज ऑलवेज नॉट व्हाट यू आर प्रेजेंट, इट इज व्हाट योर विजन इज, व्हाट योर ऑब्जेक्टिव इज, एंड आर यू वर्किंग फॉर योर विजन। एंड क्या कॉल टू एक्शन है जो मैंने समझाया था ना, कि आपको अपना ड्रीम सोचना है, ठीक है, उसके लिए स्ट्रेटेजी प्लान करनी है, एंड मोर इंपॉर्टेंट इन बोथ ऑफ दीज इज कि आपको एक्चुअली काम करना है। कॉल टू एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये मैंने इसलिए डिस्कस किया कि देखिए आप एक चीज समझिए कि जो आपकी जो प्रिपरेशन है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मुझे लिखते हैं कि भैया मेरे 2 दिन के अंदर ना 450 से 650 नंबर जंप कर गया आपकी वजह से। गाइस, मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानता ना, ये फीजिबल नहीं है ना। उनको हो सकता है 650 आए, तीसरे टेस्ट में उनका हो सकता है 500 पे गिर जाए, है ना। सो ये फॉल्स आपको एक जजमेंट देता है। आपको ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड मोर नंबर ऑफ आपको सैंपल साइज लेने हैं टेस्ट के, तब आप अपने आप को एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए टेस्ट जो है ना, उसकी डिफिकल्टी लेवल भी डिफर करता है एक टेस्ट से दूसरे टेस्ट में। हो सकता है पहला वाला टेस्ट डिफिकल्ट हो और दूसरा वाला आसान हो, इसलिए आपके नंबर बढ़ गए हो, है ना, ठीक है। सो आपको क्या समझना है कि जो क्रैश कोर्स है ना, पहले तो मैं इसको क्रैश कोर्स नाम नहीं लूंगा, उड़ान जो पावर कोर्स है, देखो क्रैश कोर्स इज अ 2020 गेम, ठीक है। जो बच्चे क्लास 11th और क्लास 12th के देख रहे हैं, है ना, उनके लिए मैं कहूंगा यार, उनके लिए जो है वो टेस्ट क्रिकेट है ना। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि जो बच्चे क्लास 11th या 12th वाले जो उड़ान से जुड़े हुए बहुत बच्चे हैं, सो आपको ये समझना है कि ये फाइनल गेम नहीं है, ये केवल एक प्रैक्टिस मैच है। और जो बच्चे जो बच्चे अभी जस्ट क्लास 12th पास किए हैं या फिर अभी ड्रॉप कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, उनको समझना है दिस इज द फाइनल गेम फॉर यू, है ना, एंड यू कांट रिस्क इट, है ना। सो ये चीज आपको समझनी है कि आपको यार बिल्कुल मोटिवेटेड रहना और पढ़ाई करते रहना है ना। और क्रैश कोर्स यार, देखो एक मैं आपको चीज बता दूं, ठीक है, व्हाट आई विल टेल यू कि मैं क्या चाहता हूं ना, ठीक है, कि देखो हम लोग का पूरा ऑब्जेक्टिव क्या रहा है मुझे नहीं पता। कि देखिए ये मैं नहीं कहता कि आप उड़ान से रैंक 1 ले आओगे,
लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं, और ये बहुत सारे बच्चे भी कहते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद, ठीक है, लेक्चर्स देखने के बाद, जो टेस्ट एग्जाम दे रहे होगे ना, नीट एग्जाम दे रहे होगे, तो उसमें आपको डॉक्टर रजत का चेहरा याद आएगा जब आप न्यूरल कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे होगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का कोई क्वेश्चन लगा रहे होगे तो आपको मेरा चेहरा याद हो रहा होगा। और आता नहीं, जेन्युइनली बताओ यार कि क्या आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स देख रहे हो, फिजिक्स का कोई क्वेश्चन करते हो तो पीयूष सर का कही हुई बातें नहीं याद आती? केमिस्ट्री करते हो तो क्या आपको डीएम सर नहीं याद आते? बायो में आपको ज्योत्सना मैम, डॉक्टर रजत, डॉक्टर प्रवीण, ये लोग नहीं याद आते? यार इन लोगों ने आपको जितना अच्छा पढ़ाया है, ये श्योर है कि आप एग्जाम के दिन से आ रहे होगे तो ये जरूर बोल रहे होगे सर ये वाला जब क्वेश्चन आया था ना, मुझे डेफिनेटली ये चीज याद आई थी कि आपने पॉइंट पे स्ट्रेस किया था और ये क्वेश्चन आ गया, है ना। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स दैट वी आर, और जो कि हम लोग ने पाया है। और बहुत सारे जो बच्चे हैं, मुझे अभी कॉल भी आया था, मैंने कॉल रिकॉर्ड करके भी भेजा था, एक्चुअली बोल रहा है कि एक बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, 630 640 नंबर के आसपास ला रहा है। ही टोल्ड मी, कॉलिंग मी इन द नाइट 1 AM सॉरी, कि सर डॉक्टर रजत का एक्चुअली फेस याद आ रहा है जब मैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अपने टेस्ट दे रहा हूं, है ना। सो दैट इज हाउ इट इज, है ना। सो हम दावा ये नहीं, मैं फिर से एम्फसाइज कर रहा हूं, हम ये दावा नहीं कर रहे कि उड़ान से आपकी रैंक 1 आएगी, लेकिन आप अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच जाओगे, इसकी हम गारंटी ले रहे हैं। एंड यू विल बी सेटिस्फाइड विद इट। अब इसमें भी यार देखो, मैं सारे पॉइंट्स है ना, इसमें सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मेरे पास कॉल आता है, जिनके 640 नंबर आ रहे हैं एंड दे आर नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। और ये मैं अगर किसी को आपको ऐसे बोलूंगा तो आप बोलूंगा अरे बेवकूफ है, किसी के 640 सारे सेटिस्फाइड नहीं, मेरे को मिल गए होते मैं तो कितना खुश हो जाता, है ना, ऐसा दिमाग में आता है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 500 नंबर आ रहे हैं, बट इवन देन दे आर वेरी वेरी सेटिस्फाइड, बोलते हैं सर आपकी वजह से मेरे 500 नंबर आ रहे हैं। सो ऑन दी, अब इस पे आप कह सकते हो अरे बस 500 नंबर आ रहे हैं तो उसमें क्यों खुश हो रहा है? आपको एक चीज समझनी है, जो 640 नंबर ला रहा है ना, उसका पोटेंशियल 640 का नहीं, उसका पोटेंशियल 680 वाला है, इसलिए वो दुखी हो रहा है। जो 500 नंबर आ रहा है वो खुश है क्योंकि वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर रहा है। और पोटेंशियल जो है ना आपका, यार ये क्रिएट किया जा सकता है आपकी मेहनत से, और आपका इंक्रीज किया जा सकता है आपकी मेहनत से। और हम आपके साथ रेडी हैं मेहनत करने के लिए, आपको अपने ड्रीम तक पहुंचाने के लिए। और आपको ये चीज समझनी है, बहुत सारे आप बच्चे हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट ड्रीम है। कुछ बच्चे ऐसे जिनका ड्रीम कॉलेज है एम्स दिल्ली, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका ड्रीम ये है कि वो कहीं ना कहीं किसी गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट हो जाए, वही बड़ी बात है। तीसरे वो बच्चे हैं जिनका एक्चुअली में ड्रीम है कि केवल वो नीट क्वालिफाई कर जाए। उनको एक्चुअली में चीज पता है कि वो उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे कि यार नीट में 580 590 लाए, उनका बस केवल इतना मोटे में 50 परसेंटाइल लाए, नीट क्वालिफाई करे और अब्रॉड जाए, एक मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करे, है ना। सो आपको एक चीज समझनी है, बहुत सारे टाइप्स के ड्रीम्स है बच्चों के साथ जो एसोसिएटेड है। सो वी आर कैटरिंग टू ईच वन ऑफ देम। उड़ान आपको 100% पोटेंशियल को अपने रियलाइज करने की एबिलिटी देगा, आपको एम्पावर करेगा। दैट इज व्हाट आई से, है ना, ठीक है। अब आप एक चीज समझो, मेजॉरिटी जो कोचिंग होती है उसमें आपको ये चीज तो पढ़ाई जाती, पढ़ाई तो जाता ही है, पढ़ना तो आपको पढ़ाई तो कराई जाती है, लेकिन आपको एक चीज समझनी है, हम लोग आपको केवल पढ़ा नहीं रहे। अब जैसे मैं सेशन ले रहा हूं आपसे, तो मैं आपको केवल पढ़ा नहीं रहा, मैं आपको ह्यूमन हेल्थ डिजीज पढ़ा है, लेकिन आज मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं, आपको रियलाइज करा रहा हूं, सेल्फ रियलाइज करा रहा हूं आपको क्यों पढ़ना है। अब आपको ये चीज पता होगी, व्हाई यू हैव टू डू समथिंग, हाउ टू डू इट, उसके लिए भी हम लोग साथ हैं, लेकिन ये चीज आप खुद भी फिगर आउट कर सकते हो। तो हम लोग क्यों पढ़ना है ये बता रहे हैं आपको, कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, सब कुछ बता रहे हैं, है ना। सारे हाई यील्ड टॉपिक्स जो है अभी तक यार क्लास 11th का ऑलमोस्ट जो है, क्योंकि केमिस्ट्री बायो पूरी कंप्लीट हो चुकी है ना, और उड़ान ऐप पे सारे लेक्चर्स डल चुके हैं केमिस्ट्री और बायो के क्लास 11th के, माइंड। फिजिक्स के भी कुछ दिनों में डल जाएंगे पूरे, अभी तक 70% फिजिक्स का क्लास 11th का कंप्लीट हो गया है ना। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको सब कुछ बता रहे हैं कि आपको क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है ना। देखिए कुछ कोचिंग आपको ये भी चीज बता देती है, लेकिन हम लोग आपको एक और चीज बता रहे हैं, क्या नहीं पढ़ना है। जब आपने मेरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का लेसन देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लेना, यूट्यूब पे भी उसका पार्ट अवेलेबल है, उड़ान में पूरा 3 घंटे का सेशन अवेलेबल है। तो मैंने उसमें एम्फसाइज किया है कि कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं, क्या नहीं पढ़ना है ना, ये भी मैंने सब बताया हुआ है।
है ना। अभी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर जो पोल कंडक्ट करवाई थी जिसमें ऐसे ऐसे एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चन लिए थे जिसको आप सोच भी नहीं सकते थे, है ना। और यार जो लोग कॉन्फिडेंट भी थे ना, मेरे बच्चों के फोन आए, है ना, जो लोग कॉन्फिडेंट थे जैसे 650 660 नंबर भी ला रहे थे ना, वो 10 में से 8 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने उसको इतना अच्छे से उसको मैंने खुद यार 6 घंटे लगे थे मुझे, टोटल जितने मैंने 10 क्वेश्चन बनाए थे। मैंने बहुत कंफ्यूज किया आपको उस क्वेश्चंस में कि आपको ये तो पता है कि यूज स्पॉन्जिया क्या है, जिन लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी है, लेकिन यूज स्पॉन्जिला क्या है ये नहीं पता, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। सो यू हैव टू वेरी थोरो, यू हैव टू बी वेरी थोरो। मैंने एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड ही नहीं, एनसीईआरटी लेटर बाय लेटर को केवल बोला नहीं, आपको एम्फसाइज भी कराया है। जैसे कि आपने क्वेश्चन गलत किया था, 50% से भी ज्यादा बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया था। क्या गलत किया था? रेनिन क्या होता है? अब 2 रेनिन होते हैं, RENNIN और एक होता RENIN। दिस इज एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड, है ना। आपको दिखा होगा कि गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स में क्या होता है, RENIN होता है या RENNIN। अगर नहीं पता ना तो टेलीग्राम चैनल पे देख लेना यार, बहुत अच्छे से ये सब चीजें भी एक्सप्लेन करके रखी है ना। तो कहां गलती नहीं करनी है ये भी हम लोग आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको देखिए फाइनल जो है, फाइनल आपको मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है नीट के लिए, है ना। छोटा सा सेशन मैंने रखा, है ना, इसके बाद हम लोग डाउट डिस्कशन करेंगे सबके साथ, है ना। अब मैंने आपको ये सब तो बता दिया क्या करना है, अब मैं आपको बता रहा हूं यार कि आपको अभी क्या करना है, ठीक है। यार एक गुरु मंत्र याद रख लो, है ना। ये गुरु मंत्र हम लोग को भी पता था, सारे एम्स को टॉपर्स को भी पता था, द 80-20 रूल। 80% जो पेपर होता है वो 20% टॉपिक से आता है, और जो 20% पेपर होता है वो 80% टॉपिक से आता है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव डन इज कि हम लोग ने आपको वो हाईली सेलेक्टिव जो 20% जो क्वेश्चंस हैं, जो लेक्चर्स हैं, उसका कॉम्बिनेशन दे रहे हैं आपको उड़ान में। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डेफिनेटली हो सकता है यार जो आप पढ़ रहे हो उससे बाहर से भी क्वेश्चन आ रहे हो, लेकिन यार हम लोग अपना 20% क्वेश्चन के लिए 80% क्वेश्चन को सैक्रिफाइस थोड़ी ना करेंगे। बच्चे मेरे से पूछते हैं सर एनसीईआरटी बायो में साइड बुक बता दो। अरे भाई क्यों साइड बुक बता दो जब आपको एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़े हो, और आपको पता है 90 क्वेश्चंस में से 80+ क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स जब एनसीईआरटी से आने वाले हैं, तो मैं क्यों आपको कोई साइड बुक बना दूं, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि आप ये चीज देख लो कि अगर आपका ये 20% जो टॉपिक है जिससे आपका कहीं ना कहीं 80% सवाल आ रहा है, 80% सवाल का मतलब होता है 180 में से, है ना, 180 में से अगर आपका 80% है तो इट इज 144 क्वेश्चन। और गाइस 144 क्वेश्चन का मतलब समझते हो कितना होता है? करीब करीब 600 नंबर का केवल आप इस 20% ला सकते हो नंबर, मतलब सिलेक्शन तो वैसे ही हो गया आराम से। और हम लोग ने देखिए क्या किया है, इनिशियली जब हम लोग ने उड़ान लॉन्च किया था, वी इनिशियली थॉट कि केवल आपको 20% जो है ना वो हम लोग आपको प्रोवाइड करें, लेकिन जब नीट एक्सटेंड हो गया तो देखिए ये मैं नहीं कहूंगा कि मैंने 100% अभी भी दिया है, 40% दे दिया आपको, जो पूरा जो कंसंट्रेट है ना। बिकॉज देखिए अगर मैं आपको पूरा इससे ज्यादा मैं आपको दे रहा होता, हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं मटेरियल, सो आप एक चीज समझिए, हम लोग आपके साथ इनजस्टिस कर रहे होते गाइस, है ना। सो यार इनजस्टिस क्यों कर रहे होते, क्योंकि आप उतना रिटेन ही नहीं कर सकते पढ़ा हुआ, है ना। अब डॉक्टर रजत ने एक छोटा सा सेशन टंग पे लिया था, पूरा डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पढ़ा था, मैंने उसको छोटा सा पार्ट फिजिक्स फटाफट पे डाला है। यार आपको फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, ठीक है, सर्कमवेलेट, ये सब जो पैपिले हैं, इसको यार पूरा आपको पीएचडी थोड़ी ना करनी है इस पे। तो डॉक्टर रजत ने ये भी बताया है कि गलती आपकी नहीं है, आपको मजा आ रहा है कि भाई कहाँ होता है, कौन सा टेस्ट होता है, किसमें क्या होता है। आप केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, है ना, कि पैपिले इज एसोसिएटेड विद टेस्ट सेंसेशन, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उन्हें ये भी बताया क्या नहीं पढ़ना है। सो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो इसी में से सॉल्व हो जाएंगे, मोस्ट ह्यूमरस पैपिले फिलीफॉर्म। अब ऐसा नहीं है कि यार मैं कहीं देख रहा हूँ बहुत जगह यार एजुकेटर्स हैं, आपको 1 घंटे का आपको केवल टंग पढ़ा रहे हैं, सलाइवरी ग्लैंड पढ़ा रहे हैं, आपको ट्रूमन से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपको कैम्पबेल से पढ़ा रहे हैं। ये सारी बुक्स नहीं करनी है यार, नहीं करनी। इवन गाइज मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने इनिशियली पढ़ा था बाहर की बुक्स, ट्रूमन और जो मॉड्यूल्स होते हैं बड़ी बड़ी कोचिंग से, लेकिन फ्यूचर में लास्ट में यार मेरे को एनसीईआरटी ही नहीं याद रहती थी, मुझे बार बार पढ़नी पड़ रही थी क्योंकि इतनी ज्यादा कंसंट्रेटेड है ना। तो ये चीज समझनी है आपको, है ना। अब व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि आपका ट्रस्ट रखना है आपको कोर्स पर, और आप ये चीज समझो कि 20% से आपको जो 20% इन्फॉर्मेशन थी उससे 80% सवाल आ रहा है, तो 600 नंबर तो ऐसे हो गया, और हम लोग आपको 20 नहीं 40% हाई यील्ड दे रहा है। तो आप 600 के ऊपर आप पर डिपेंड करता है, आपको इस कोर्स से आराम से 650 तक आप जंप कर सकते हो। मेहनत आपकी होगी,
लगे हम आपके साथ हैं, है ना गाइस। और 26 जुलाई के बाद वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न। इवन क्लास 11 12 वालों के लिए मैं ये चीज कहूंगा, ठीक है, उड़ान जो है ना यार, इससे आपको एक, आपके लिए एक प्रैक्टिस मैच है ना, प्रैक्टिस गेम है ना। इसमें लूज करते हो जीतते हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको समझ में आता है कहाँ गलतियां कर रहे हो। और आप तो यार एक मैराथन जीत रहे हो। जो ज्यादातर बच्चे एम्स दिल्ली में है ना, वो क्लास 9 से पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे क्लास 6 से पढ़ रहे हैं, मैंने क्लास 11 से पढ़ना स्टार्ट किया। यार ऐसे बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो कि ड्रॉप करने के बाद एम्स दिल्ली में पहुंचते हैं। रीजन है क्योंकि हम लोग ने इतनी गलतियां की, मैं 11 से जैसे पढ़ रहा हूं, मैंने इतनी गलतियां की, उससे मैंने सुधारा। लेकिन अब क्या है ना, मैं इन गलतियों से आपको समझाना चाहता हूं कि आपसे आपको बचाना चाहता हूं। दैट इज वाई मैं लाइव आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं, ठीक है। सो मैं समअप करता हूं, फाइनल स्ट्रेटेजी क्या रखनी है आपको, ठीक है। फाइनल स्ट्रेटेजी क्योंकि एकदम कंसंट्रेट है ना। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, उड़ान भी नहीं कहूंगा, फर्स्ट प्रायोरिटी उड़ान कुछ नहीं, नथिंग। फर्स्ट प्रायोरिटी इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी और कहाँ की, केमिस्ट्री बायो वर्ड बाय वर्ड पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेटर बाय लेटर मैं कहूंगा पढ़ लो, है ना। इसके बाद आप आ जाओ फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है। इसके लिए आप क्या करो यार, इसके लिए आपने जितने क्वेश्चन, आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो आप लेक्चर्स देखो, उड़ान पर लेक्चर्स देखो। फिजिक्स के प्यूसर ने इतना अच्छा सा समझाया यार, एसएचएम यार आपने वो देख लिया ना, सर्किल वाला कंसेप्ट, एक कंसेप्ट से यार 5-5 मिनट जो क्वेश्चन में लग जाता है 30 सेकेंड्स के अंदर में आप लोग उसे कर लोगे, है ना। केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री में डीएम सर के लेक्चर तो बहुत अच्छे से पूरा कंप्लीट हो गया। फिजिकल केमिस्ट्री तो क्लास 11 12 दोनों का कंप्लीट हो गया है, तो आप उसे देख सकते हो, ठीक है। सब रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल है। 2x में देखो, आपके अगर इंटरनेट की इशू है तो आप उसका क्वालिटी रिड्यूस कर सकते हो, लेकिन देखो, जाओ देखो उसे, है ना। अब क्या करना है मैं आपको, देखिए पूरा कंसंट्रेट बता रहा हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या की, केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और सबसे इंपॉर्टेंट बायो। ये तीन आपकी एनसीईआरटी लेटर बाय लेटर होना चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी लेटर बाय लेटर होना चाहिए आपका, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, अगर ये आपका डन है ना, इसके साथ आपको देखना है लेक्चर्स देखते जाओ। फिजिक्स और केमिस्ट्री का देखो यार, एक शेड्यूल मैंने आपको एक डेमो शेड्यूल दिया हुआ है, 6 बजे से उठने से लेकर रात तक के सोने का आपने टेलीग्राम चैनल पर, है ना। या तो उसे फॉलो करो, आपका शेड्यूल है उसको फॉलो करो। एक चीज याद रखना, ऐसा मत करना एक हफ्ता पूरा फिजिक्स पढ़ा, एक हफ्ता केमिस्ट्री पढ़ा, एक हफ्ता केवल बायो पढ़ा, ऐसा गलती से भी मत करना। मैंने किया, भुगता हुआ है। होता क्या है ना, थर्ड वीक के एंड पे आते आते जो अपने पहले वीक पे फिजिक्स या केमिस्ट्री कुछ भी पढ़ा था ना, वो भूल जाता है। तो आपको ब्लेंड करना है। जैसे आपका एक दिन है तो आपको उसका 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 मेजॉरिटी पोर्शन रखना है एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, ठीक है। कुछ पोर्शन आपको सेलेक्ट करना है, कुछ पोर्शन रखना है लेक्चर्स देखने के लिए, ठीक है। लाइव लेक्चर्स मस्ट देखने, बिकॉज ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक्स बना रहे हैं। एवरी थर्ड डे, है ना, हम लोग लाइव लेक्चर रख रहे हैं। नेक्स्ट सेशन है डॉक्टर अश्विनी सर का, बहुत अमेजिंग पढ़ाते हैं। आप खुद नहीं समझ पा रहे हो कौन आपको पढ़ा रहा है, बहुत अमेजिंग पढ़ाते हैं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ाएंगे। इवन आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच हिज क्लास, है ना। तो लाइव लेक्चर सारे अटेंड करने हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर आपको उन्हीं के देखने हैं जहां की आपको टॉपिक्स जो है वो वीक है ना, ठीक है। सो एनसीईआरटी करनी है आपको, लेक्चर्स देखने हैं, एक दिन के ड्यूरेशन के अंदर में करना है, ठीक है। जो अभी हम लोग 31 को टॉपिक वाइज टेस्ट और क्वेश्चन बैंक हम लोग लॉन्च कर देंगे, है ना। सो वो आपको सॉल्व करना है। यार ऐसा नहीं कर रहे हैं हम लोग आपको कि 1 लाख क्वेश्चन देते जो कि आप सॉल्व ही ना कर पाओ। हम लोग सेलेक्टिव जो है 5,000 to 10,000 के बीच में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, है ना। जिससे आप, जैसे अभी मैंने केमिकल बॉन्डिंग पर डाला था, ठीक है, क्वेश्चंस डाले थे, है ना, अपने टेलीग्राम चैनल को देख लीजिएगा। बहुत हाई यील्ड क्वेश्चन है, करीब 130-140 क्वेश्चन है। और वो अगर आपने क्वेश्चन लगा लिए एक चैप्टर के अंदर में, जो सब टॉपिक्स है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, सब कुछ ना छोटे छोटे हर पे सिलेक्टिव टॉपिक्स पे आपके वो बने हुए क्वेश्चंस, उसको आप सॉल्व करो, है ना। और डीएम सर उसके यार आप लोग कहो कि तो यार उसके सोल्यूशन वीडियो भी बना देंगे, है ना। और इसके बाद क्या करना है, अपनी आपको इसके बाद आपको जो अपनी परफॉर्मेंस है इसको एक्सेस करने के लिए यार एक चीज याद रख लो, है ना। टेस्ट जो है वो लगातार देते जाने हैं। और टेस्ट में देखो क्या क्या है, टेस्ट में आपका यूआईटीएस है ना। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 25 तारीख वाला है। एंड जो लास्ट वाला टेस्ट है ना, एक हफ्ता पहला, 1 संडे बिफोर नीट, जो कि 26 को है, 19 तारीख को, यार वो गेस्ट पेपर है और बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल हाई यील्ड क्वेश्चन होंगे नीट के रिलेशन में, वो आपको देना है, ठीक है। तो मैं समराइज कर रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके साथ ब्लेंड करके आपको मुश्किल टॉपिक्स के लेक्चर्स देखने हैं, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सारे देखने हैं, यूआईटीएस के अकॉर्डिंग आपको अपना स्टडी प्लान करना है, और लास्ट के ग्रैंड टेस्ट डेफिनेटली देने हैं। टेस्ट मिस नहीं करने, नहीं फर्क पड़ रहा कि आपके यार 200 नंबर आ रहे हैं या 600 नंबर आ रहे हैं, टेस्ट जरूर देने हैं। आप अपने आप को एनालाइज ही नहीं करेंगे, सो क्या फायदा होगा, मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है।
क्या फायदा होगा यार, अपने आप को एनालाइज नहीं करोगे। वेरी इंपॉर्टेंट यार, केवल हवा में मत रहो कि मैंने पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने बहुत बच्चे देखे हैं, लेक्चर्स देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट से डर जाते हैं। ये नहीं करना। जिसने ये लाइव देख लिया है ना, और ये सारी चीजें उसने कर ली, वो विजेता है। नाउ आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद मी। आई हैव विद मी डॉक्टर रजत जैन सर। डॉक्टर रजत सर, वेलकम। मुझे रेडियोलॉजी पढ़ाई थी, तो जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसका जो प्रोग्रेशन का वो होता है, उससे रिलेटेड है। तो दैट इज समथिंग विच आई फाउंड इज वेरी रिलेटेबल टू आवर पर्सनल लाइफ्स ऑल्सो, है ना, और प्रिपरेशन लेवल। तो इसलिए मैंने वो चीज, वो डॉक्टर रजत का ही पढ़ाया हुआ, जो कि मैंने आपको बताया। तो सो यहाँ पर कैसे पढ़ाता हूँ उनको याद करने के लिए ना, कि जो ट्यूमर प्रोग्रेशन कर रहा है इसका मतलब वो अच्छा है, तो वो बेनाइन है। तो जो ट्यूमर डिक्लाइन कर रहा है इसका मतलब वो बुरा है, वो कैंसर है, वो मैलिग्नेंट है। ये लोग बाद में बच्चे जब ऐसे पीछे बैठे होंगे स्क्रीन के, तब जब पीजी की पढ़ाई कर रहे होंगे, तब हम बात करेंगे उसके बारे में। तो बेटा गाइस, तो मैं आपको ये भी बता दूं, पीछे आप इतने सारे बच्चे देख रहे हैं, ये सर ऐसी ऐसी क्लासेस लेते हैं लाइव, और ये सारे डॉक्टर्स, ये सारे एमबीबीएस सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। डॉक्टर जैद की उस वक्त शायद वॉइस म्यूट हो गई थी। तो एक और चीज मैं डॉक्टर जैद से मैं फिर से पूछना चाहूंगा, सर थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए। ड्रॉपर वाला आप बता रहे थे कि एक ड्रॉपर का क्या एस्पेक्ट होना चाहिए प्रिपरेशन में, उस चीज को आप एक बार फिर से बता दीजिए, क्योंकि आपको उस वक्त वॉइस म्यूटेड थी। अमन, मैंने ड्रॉप किया था, मैंने वीडियोस में भी बताया जैसे बहुत बार एमबीबीएस के टाइम पर। बट और मैंने उसके बाद दोबारा अटेम्प्ट दिया तो मेरी रैंक 9 थी। और मैंने ये नोटिस करा कि उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था, मैं सेम था। तो जो लोग बच्चे बोलते हैं कि मैं कम इंटेलिजेंट हूँ, मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं इस बात में बिलीव ही नहीं करता। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में भी ये वाली बात बोली है। मैं सिर्फ एक ही बात में बिलीव करता हूँ, वो है फोकस और डिटर्मिनेशन। आपके पास फोकस और डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। अगर वो है तो यू कैन मूव द माउंटेन। पहले मेरे पास ये विजन ही नहीं था कि मैं शायद ये कर भी सकता हूँ कि नहीं। गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की थी, इंग्लिश आती नहीं थी, कोई पढ़ाने वाला नहीं था, तो कुछ पता ही नहीं था। तो ये अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं ये कर भी सकता हूँ। और जब मैंने ड्रॉप किया तो मुझे था कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है, बिकॉज ऑफ बड़े सारे रीजंस थे। और मेरे को ये था कि मेरे को ये दुनिया को दिखाना है कि यस मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं थी, मुझे करना है। और सडनली अपने आप सारी की सारी चीजें उसके अंदर अलाइन हो गई और मैं वो रैंक लेकर आ गया। जब मैं पीजी की तरफ आया तब मुझे ये पता था कि मैं कहीं स्टैंड करता हूँ। तो मैं पहले साल से ही फोकस था। तो जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तब मुझे डाउट ही नहीं था कि मेरी रैंक आएगी कि नहीं। जैसे आप में से जो लोग 2500 नंबर भी स्कोर कर रहे हैं, उनको ये डाउट थोड़े ना है कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं। अब तो उनका डाउट ये है कि एम्स मिलेगा कि नहीं, कि मौलाना आजाद मिलेगा कि नहीं, कि केईएम मिलेगा कि नहीं, कि एसएमएस मिलेगा कि नहीं। उनका ये डाउट है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका डाउट सिर्फ ये है कि एडमिशन मिलेगा कि नहीं। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका ये डाउट है कि मेरा नीट क्वालिफाई होगा कि नहीं। हर किसी का डाउट अलग अलग है, और उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि हर किसी का फोकस अलग अलग है। इस समय अगर आप अपने एग्जाम के लिए, अपनी लाइफ के लिए सिंसियर हो, तो अपनी हेल्थ के अलावा और कोई भी चीज आपके लिए लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए। मेरा बस एक ही मानना है, अपनी हेल्थ के अलावा आपके लिए और कोई भी चीज आपकी लाइफ में इस टाइम पर इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए। ना आपकी गर्लफ्रेंड इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ना आपके लिए पबजी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ना आपके लिए नेटफ्लिक्स इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ और एग्जाम। बाकी सारी चीजें वेट कर सकती हैं, ये दोनों चीजें वेट नहीं करेंगी। 1 साल वेस्ट करना पड़ेगा और उसके बाद भी पता नहीं, कोई गारंटी नहीं है होगा कि नहीं। सर मैं तो आप ही की बातें सुन के मैं खुद इंस्पायर हो जा रहा हूँ। सो गाइस, जो लोग अभी नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, गाइस उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल पे जो लोग सब्सक्राइबर्स नहीं हुए उड़ान के, गाइस बहुत अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। एज वेल एज उड़ान ऐप पर भी बहुत सारे फ्री जो है माइंड मैप्स प्रोवाइडेड है, उसको जरूर जाइए यार। सिस्टमेटिकली अरेंज्ड है। होता क्या, आप लास्ट में देखते हो, लास्ट वाला देखते हो, वो मत जाओ। मैंने उसे पूरा रिनोवेट किया अपना टेलीग्राम का। मुझे 3 से 4 घंटे लगे थे। सारे जो यूजलेस बिट्स ऑफ मैसेजेस थे, है ना, वीडियोस के लिंक, आपके डिफरेंट मैसेजेस उस टाइम के रिलेवेंट, सब डिलीट कर दिए हैं। सो आप स्टार्टिंग से चले जाना, स्क्रॉल कर देना पूरा ऊपर तक, और आपको बिल्कुल क्रिस्प कंटेंट मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी, एज वेल एज उड़ान पर। जो फ्री कंटेंट है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर एवरीवन, है ना।
and those people who actually want to study really hard, only for them I will suggest कि आप उड़ान 2.0 का सब्सक्रिप्शन ले, because we have a very limited seats and we will only want to include those people who actually are ready to hard work. मुझे इससे मतलब नहीं कि यार आपके 200 नंबर आ रहे हैं. The only thing I want in you guys is your ability, your perseverance and your आप में एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हार्ड वर्क करो, तभी ज्वाइन करना उड़ान. नहीं तो प्लीज गाइस दूसरे बच्चे की यार सीट मत लेना, कम सीट्स हैं. दैट्स ऑल आई हैव टू से.